बाल्यावस्था में जब मैं अपनी मम्मी को देखती थी दिवाली की पूजा करते हुए, तो मम्मी एक शब्द बोलती थी, हीड़ो हीड़ो गाय भैंसिया दूध दो, हीड़ो हीड़ो गाय भैंसिया दूध दो। हमारे राजस्थान में कई लोग जो ग्रामीण परिवेश से होते हैं वो भैंस को भैंसिया भैंसिया बोलते हैं, इसका मतलब भैंस होता है। तो हीड़ो हीड़ो गाय भैंसिया दूध दो इस तरह से बोला करती थी। इसका मतलब है कि घर में जो समृद्धि बनी रहे, घर घर में जब गाय भैंस प्रॉपर दूध देंगी तो घर में समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन अब आजकल तो ज़माना थोड़ा सा बदल गया है और ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये मार्केट से ही ख़रीदी हुई है। लेकिन जो पर्पज़ है वो आपको बताना है कि भाई दूध और दही कितना ज़्यादा समृद्धि को लेकर आता है, और इसके कुछ ऐसे उपाय आज आपको बताने जा रही हूँ जो न केवल आपकी ज़िंदगी में सुखद बदलाव लेकर आएंगे बल्कि धन का संकट भी दूर करेंगे। ये एक तरह से क्या है, धन ही तो है, क्योंकि हमारा जो खेती बाड़ी है, जो कृषि है, वो सब ही असली सोना है इस देश का। और ये जो है दूध और दही, ये भी हीरे मोती से कम नहीं। तो जिस घर में आज भी गाय है, भैंस है और वो उनकी सेवा कर रहे हैं और जो उनके द्वारा प्रदत्त पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं, उनसे बढ़कर खुश नसीब कौन है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद ख़ास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ और आज मैं आपको बता रही हूँ दूध और दही के उपाय जो आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाए, धनवान बनाए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए प्यारे मित्रों। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। अभी 1000 रुपये में आपको 2 सवाल पूछने का मौका दिया जा रहा है। बाद में ये धनराशि बढ़ जाएगी, तो बिना देरी के संपर्क करिए। ये ऑफ़र जो है लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, दूध और जो दही होता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। और जिस कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों ही मजबूत होते हैं वो ऑटोमेटिकली मालव्य नामक राजयोग बना देते हैं। केंद्र त्रिकोण में स्थिति हो या चंद्रमा से केंद्र में स्थिति हो शुक्र और चंद्रमा की, तो व्यक्ति के पास बहुत पैसा होता है। लेकिन ये मालव्य योग आप वैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि हर ग्रह कुछ चीज़ों से शासित है और उन चीज़ों का जितना ज़्यादा मनुष्य प्रयोग करेगा उतना ही राजयोग उसकी कुंडली में बनेगा, उसके जीवन में धन आएगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रही हूँ। मित्रों, यदि धन की दिक्कत हो रही है तो स्नान के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर स्नान करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दही को जो लोग बालों में लगाते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दही को बालों में लगाने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है और शुक्र भी मजबूत होता है। दही को कुछ देर लगा के छोड़ें और उसके बाद फिर बालों को धो लें। हमारे जो प्राचीन नुस्खे हैं न केवल वो स्वास्थ्य पर आधारित हैं बल्कि आपके ग्रहों की चाल को भी बदलने में पूरी तरह से समर्थ हैं। तो इस प्रकार से आपको इनका उपयोग करना है। मित्रों, जिस वक्त आप दूध उबालते हैं उस वक्त आप कोशिश करें तो थोड़ा सा जो दूध है उफन कर गैस के चूल्हे पर गिर जाए। ऐसा करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो मनुष्य शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाता है उसके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली आती है और उसका जो मेंटल लेवल है बड़ा शानदार हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए मानसिक स्तर का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा कच्चे दूध का दान शुक्रवार को जो मनुष्य करता है और सोमवार को करता है उसके जीवन में भी बहुत जल्दी प्रगति होने लगती है। दही का एक और प्रयोग आपको बताती हूँ। जो मनुष्य शिव जी का जो शिवलिंग है उस पर दही से अभिषेक करता है उसके जीवन में भी बहुत जल्दी उन्नति होने लगती है और उसकी जो मनोकामना है बहुत जल्दी पूरी होने लगती है। घर से बाहर जाते समय ये इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि आप मीठा दही खा के जाओ। और आपको पता ही है कि दही का सेवन करने से स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको भी दही और शक्कर खिलाकर भेजा जाता है, जिससे कि उनका मूड सही रहे। तो इसका मतलब ये है कि इसका संबंध निश्चित रूप से चंद्रमा से है और चंद्रमा जब सही होगा तो उसके लिए आपको दही खाना या दूध का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। जिनका चंद्रमा जन्म कुंडली में नीच का है वो अपने सिरहाने दूध से भरा हुआ गिलास रखें, सुबह उसको किसी गमले में खाली कर दें तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगता है। इसके अलावा दही का तिलक लगाने से भी प्रबल वशीकरण होता है। जो मनुष्य सबको अट्रैक्ट करना चाहता है उसको नित्य दही का तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। इसके अलावा पहले के लोग दूध और दही को बेचना पाप समझते थे,
लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना ज़्यादा जब कहीं दूध और दही का उत्पादन होता है तो मनुष्य उनका उपभोग भी नहीं कर पाता, और यही कारण है कि उसे उनको बेचना भी पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोगों का जो व्यवसाय है वो इससे संबंधित है, तो फिर यही चीज़ है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, इसलिए उन्हें बेचना ही पड़ता है सब चीज़ें। तो आज के संदर्भ में सारे मानदंड हैं बदल गए हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, जितना दूध दही होता था उतना घर में खप जाता था। इसके अलावा दूध और दही के कई प्रयोग होते थे, जिससे कि मक्खन निकाला जाता था, घी निकाला जाता था। तो घर में कोई भी व्यक्ति बाहर से ख़रीद के नहीं लाता था, बल्कि मैंने पहले देखा मेरी जो मम्मी की दादी थी वो सामान के बदले सामान लेकर आती थी। जैसे कि उन्होंने अपने जो साड़ी का पल्लू होता था उसमें वो कोई चीज़ भर लेती थी, और उसके बाद वो किसी सब्जी वाले को अनाज देकर और उसके बदले सब्जी लेकर आ जाया करती थी। ये काफ़ी पहले की बात है, और ऐसा हर जगह हर लोग सभी ऐसा करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गरीब है तो वो ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है। मेरे जो नानी जी थी वो भी काफ़ी अच्छे परिवार से थी और काफ़ी धनी परिवार से थी, तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई गरीबी की वजह से, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन पहले जो परंपरा थी वो यही थी कि लोग सामान के बदले सामान लिया करते थे, और इसको बुरा भी नहीं समझा जाता था। मांगलिक अवसरों पर जो उपटन बनाया जाता है उसमें भी दही और हल्दी का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दही और हल्दी और कच्चे दूध से जो उपटन बनाया जाता है उससे न केवल शारीरिक सौंदर्य निखरता है बल्कि शुभता भी पनपती है। संध्या समय यदि कोई किसी मनुष्य से कोई जामन लेने आए, दही का जामन, तो भूल कर भी नहीं देना चाहिए। स्वयं भी किसी के भी घर से दही का जामन नहीं लेकर आना चाहिए। धनु लग्न जिनका है या सिंह लग्न जिनका है उनको किसी से भी दूध दही फ्री में नहीं लेना चाहिए। कई लोग दुकान वालों से फ्री में जामन ले आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई दूध वाले भी ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि चंद्रमा को सही करने के लिए दूध और दही का दान करना उत्तम होता है, तो कई बार वो अपने जो ग्राहक होते हैं उनको फ्री में ही दूध और दही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो कि भई आज ज़्यादा दूध दे दिया गाय ने या भैंस ने, तो आपको भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। फ्री में ली हुई चीज़ें कई बार जी का जंजाल बन जाती हैं, इसलिए कभी भी आपको किसी से दूध और दही नहीं लेना चाहिए। घी का दान भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि घी जो होता है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, और बृहस्पति अगर ख़राब हो जाता है अगर किसी से फ्री में घी लिया जाए। इसके अलावा पनीर है या दूध से बने हुए और भी जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो सभी शुक्र और चंद्रमा से शासित हैं। रसगुल्ला है, ये भी शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो कभी भी फ्री में किसी से भी रसगुल्ले नहीं लेने चाहिए। शुक्रवार के दिन जो मनुष्य दूध से बना हुआ रसगुल्ला किसी गाय को खिला देता है, सफ़ेद गाय को, उसके घर में भी धन का आगमन होने लगता है। आपको पता है कि दही जिस चीज़ में डाला जाता है उससे खमीर उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि जो मनुष्य दही का जितना ज़्यादा उपयोग करता है उसके जीवन में वृद्धि होने लगती है। जिस काम को भी आपने सोचा और दही का प्रयोग कर लिया, आपने सोचते सोचते दही खाया, तो आपका काम तुरंत बनने लगता है।